वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दी प्रयागराज इंस्टीट्यूट डायरेक्टेड बाय संदीप शर्मा सर। तो आज हम बात करने वाले हैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट का गठन 1956 को हुआ था। इसका मुख्यालय रायसेन है। रायसेन जिले का जिला मुख्यालय रायसेन में ही स्थित है और ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 8,466 वर्ग किलोमीटर और अगर हम इसके जनसंख्या घनत्व को देखें तो 157 वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। इसकी साक्षरता है 74%। इसमें उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन गेहूं और इसमें मैदा का उत्पादन ज़्यादा होता है। और यहाँ पे प्रमुख नदियाँ 3 हैं, बेतवा, बारना और बीकासाल। अब हम अगर इसकी ओडीओपी के बारे में बात करें तो हर जिले की अपनी अपनी एक ओडीओपी होती है। इसमें टमाटर की खेती ज़्यादा होती है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें तहसीलें 9 आती हैं, रायसेन, गैरतगंज, गोहरगंज, बेगमगंज, बरेली, सिलवानी, उदयपुरा, सुल्तानपुर, बाड़ी। और विकासखंड इसमें 8 आते हैं और जो विकासखंड बरेली, बेगमगंज, गैरतगंज, सांची, अब्दुल्लागंज, सिलवानी, उदयपुरा और बाड़ी हैं। तो अब हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो इसका इतिहास है, इतिहास के पन्नों में दर्ज मध्यकाल में सिलहरी नाम था इसका और जिसको राजपूत सरदारों का गढ़ भी कहा जाता था। रायसेन जिले का पुराना नाम था, उसको हम राजपूतों का गढ़ भी कहते थे, सरदारगढ़। और इस रायसेन का जो दुर्ग है, दुर्ग मतलब किला, रायसेन का किला राजा राजबसंत ने 1532 ईस्वी में बनवाया था। मतलब यह दुर्ग अपनी विशालता और अभेद्यता के लिए जाना जाता है। इसके अंदर 3 राजमहल आते हैं, बादल महल, इत्तरदार महल और राजा रोहित महल। और यहाँ पे 1543 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया था और इसे अपने कब्जे में कर लिया था और उन्होंने कुरान की झूठी कसम भी खाई थी इसको जीतने के लिए। तो अब हम इसकी बेतवा नदी के बारे में बात करते हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल जो है वो रायसेन में ही है और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है पॉल्यूशन के रूप में। और जो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश की 5वें नंबर की नदी है। और तदोनी नदी, एक रायसेन में तदोनी नदी भी आती है, इसका उद्गम भी रायसेन जिले में ही है। और जो बेतवा नदी है उसका उद्गम स्थल कुमरा गांव और झिरी में हुआ था, झिरी से हुआ था। और इसकी प्रमुखता की अगर हम बात करें तो इसमें दो विश्व विरासतें हैं, 2 वर्ल्ड हेरिटेज है। पहली है सांची के स्तूप और दूसरी है भीमबेटका। सांची के स्तूप और भीमबेटका दोनों रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम बात करते हैं सांची के स्तूपों के बारे में। तो सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। और इसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद। और अशोक सम्राट ने जब बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी तब उन्होंने खुद को बौद्ध शाक्य या बुद्ध शाक्य भी कहा था। और यहाँ पे भगवान महात्मा बुद्ध कभी नहीं आए थे और परंतु उनके धातु अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सांची के स्तूप को सन 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। और सांची के स्तूप को यूनेस्को ने 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। और जो हमारा 200 का नोट होता है उस पर भी सांची के स्तूप की ही फोटो लगी रहती है पीछे। अगर हम बात करें देश के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की तो ये भी सांची रायसेन में ही स्थित है। और अब हम बात करते हैं भीमबेटका की। तो भीमबेटका रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज तहसील में आता है, अब्दुल्लागंज विकासखंड में आता है, सॉरी। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, 6 जुलाई 2003 में। और इन गुफाओं में आदि मानव की चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे 700 से अधिक शैल चित्र पाए गए हैं जिसमें 500 देखने के लायक हैं। भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्र, प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसकी मृग
के बारे में। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन जिले के पाटनी गांव में स्थित हैं। और अगर यहाँ पे हम मंदिर की बात करें तो भोजेश्वर मंदिर, जो राजा परमार वंश के राजा भोज ने बनवाया था, भोजेश्वर मंदिर। और यहाँ पे एक औद्योगिक केंद्र भी है जो मंडीदीप औद्योगिक केंद्र है, जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री है। अभ्यारण्य की बात करें तो रातापानी अभ्यारण्य, और रातापानी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर सूची में। और प्रमुख स्थल इसके रायसेन दुर्ग, जो राजा राजबसंत ने 1532 ईस्वी में बनवाया था। और भीमबेटका, जहाँ पे शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व संग्रहालय, बौद्ध विहार, और भोजपुर का सती स्तंभ एवं छतरी। बौद्ध विहार को हम बड़े विहार भी कहते हैं। और यहाँ पे बुद्ध के जो शिष्य थे शारिपुत्र और महामोदग्लायन, उनके यहाँ पे अस्थि अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं। और यहाँ पे बौद्धकालीन शिल्पकला के सारे नमूने विद्यमान हैं। और अब हम अगर बात करें इनके धार्मिक स्थलों के बारे में, तो इनके धार्मिक स्थल भोजपुर का शिव मंदिर, दरगाह शरीफ, गुप्तकालीन सांची के स्तूप आदि हैं। तो हम रायसेन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। यहाँ पे सांची के स्तूप और भीमबेटका 2 वर्ल्ड हेरिटेज तो है ही, इसके साथ एक गिन्नौरगढ़ का किला आता है, जो गिन्नौरगढ़ का किले की अधिकता फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तोते की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है। और गिन्नौरगढ़ किले की जो अंतिम शासिका थी वो रानी कमलावती थी। यहाँ पे महिला शासिका थी, उनका नाम था रानी कमलावती। और मंडीदीप, जैसे कि अभी बताया हमने कि मंडीदीप एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री थी। और वहाँ पे मंडीदीप जो है वहाँ पे गैस का कारखाना भी है। गैस मतलब वहाँ पे गैस प्लांट और अन्य संयंत्र भी पाए जाते हैं। और हिंदुस्तान की इलेक्ट्रो ग्रेफाइट एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। कौन सी? हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और यहाँ पे रायसेन जिले के तामोर में प्लास्टिक पार्क बनाया गया है। और बरला जो ग्राम है रायसेन के अंतर्गत आता है, उसमें प्रागैतिहासिक शैलचित्र पाए गए हैं। और सांची के अभिलेख मौर्यकालीन अभिलेख हैं, जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स।